हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बारिश के बाद मौसम बिल्कुल खुशनुमा हो गया मनाली का। तो मनाली में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मतलब बारिश रुक रही है, फिर बारिश हो रही है, बारिश रुक रही है। मतलब मान लो मानसून आ ही गया है मनाली में, मानसून स्टार्ट ही हो गया है। और ये बिल्कुल ऑफ सीजन है, क्योंकि बारिश में कोई भी मनाली आना नहीं चाहेगा घूमने के लिए, क्योंकि बारिश में कहाँ वो घूमेंगे। तो अभी बारिश बंद हुई है तो हल्की हल्की धूप खिली हुई है, लेकिन पहाड़ों में मौसम बहुत जल्दी बदल जाता है, चेंज हो जाता है। क्या पता 1 घंटे के बाद फिर छोटे मोटे बादल आ जाएं और फिर बारिश भी चालू हो जाए। तो इस तरह भी देखने को मिलता है यहाँ पर। और ये अभी चल रहा है जुलाई का लास्ट वीक, अगस्त महीना बस चालू होने ही वाला है। तो हिमाचल में खासकर ये टाइम पीक टाइम हो जाता है एप्पल प्लकिंग का। मतलब एप्पल टूटना चालू हो जाते हैं। तो आइए मैं आपको एप्पल के बागीचे या खेतों की सैर करवाता हूँ। तो मेरे दोनों तरफ, जहाँ रोड पे चल रहा हूँ, दोनों तरफ हैं सेब के बागीचे लगे हुए। तो यहाँ पर ज़्यादातर सेब की ही खेती होती है। जो मेन खेती होती है हिमाचल के पहाड़ी एरिया में, सेब की ही होती है। और वही मुख्य सोर्स होता है यहाँ के किसानों का आय का। तो ये बिल्कुल सामने पहुंच गए हैं सेब के बागीचे के पास। और ये सेब के बागीचे हैं यहाँ पर, इस तरफ भी और पीछे की ओर भी, उस तरफ भी। तो जिधर भी नजर जाएगा, ये देखिए, ये भी सेब का पेड़ है यहाँ पर। और ये है एप्पल। तो ये एक एप्पल है। ये इस एप्पल को रेड गाला एप्पल बोलते हैं। बहुत ही जूसी होता है, स्वादिष्ट होता है, मीठापन भी है, हल्का खट्टापन भी है। इसे रेडी होने में अभी और 1 वीक का टाइम लगेगा। 1 वीक के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा टूटने के लिए। वो हाल फिलहाल यदि मनाली आने का प्लान कर रहे हैं तो सेब के बागीचे को घूमना और एक्सप्लोर करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ का खुला खुला है मौसम, अभी वातावरण बहुत अच्छा है। तो जब भी बारिश छूट जाए तो घूमने के लिए आ जाए, आप एक्सप्लोर करने के लिए आ जाए इस तरफ। और जब काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है तो नदियाँ बिल्कुल उफान पे आ जाती है। ये सोलंग वैली से नदी बहते हुए आ रही है और ये ब्यास नदी में जाके मिल जाएगी। नदी देखिए बिल्कुल बारिश के कारण मटमैला हो गया है पानी। और उस तरफ है गांव पलचान, नदी के उस तरफ। और यहाँ से माउंटेन का व्यू बहुत ही अमेजिंग और खूबसूरत दिखाई देता है। खासकर मानसून के टाइम में हरी भरी हो जाती है बिल्कुल चोटियाँ। और ठंड के समय तो बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, सफ़ेद बर्फ से ढक जाती है। ये रास्ते के बगल में चल रहे हैं और पूरे सेब के बागीचे ही हैं यहाँ पर लगे हुए। कुछ सेब तो लाल हो गए हैं और कुछ सेब अभी लाल होना बाकी है, बचा हुआ है। सेब जब पूरा लाल हो जाता है, रेड, तभी उसे तोड़ते हैं, तभी सेब का अच्छा प्राइस मिलता है। जैसे यहाँ पर
दिखाऊं मैं। ये छोटे छोटे सेब है अभी, और ये एप्पल का गार्डन। तो ये अभी लाल होने में इसे टाइम लगेगा। अंदर वाला पेड़ का है जो, वो ज्यादा लाल हो रखा है। इधर के अभी रेड होना बाकी है। तो इस तरफ यदि आना है तो सामने एक ब्रिज बना हुआ है, तो उस ब्रिज को क्रॉस करेंगे। सीमेंट पुल है ब्रिज का पलचान के पास, तो इस तरफ आ जाएंगे। तो इधर सेब के बागीचे ही आपको चारों तरफ आपको दिखाई देंगे। और यहाँ से देखिए नदी का व्यू। ये रोड यहाँ खत्म हो गया है, ये पुराना रास्ता था, वो नया ब्रिज बना है सोलंग वैली जाने के लिए। और नदी का रौद्र रूप, माउंटेन में बादल देखिए, हल्के हल्के छोटे छोटे बादल बनते हैं। और यही बादल जब बड़े हो जाते हैं तो फिर बारिश चालू हो जाती है। तो यदि हाल फिलहाल मनाली आने का प्लान हो, खासकर अगस्त का महीना चालू होने वाला है, तो सेब के बागीचों को घूमना, एक्सप्लोर करना बिल्कुल ना भूलें। और सेब की हार्वेस्टिंग लगभग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, लगभग 3 महीने तक हार्वेस्टिंग होते रहती है। तो आप बागीचे में आकर फ्रेश सेब का मज़ा भी ले सकते हैं, जायका भी ले सकते हैं। और घर जाना हो आपको, सस्ते में सेब खरीद कर ले जाना हो, तो मनाली से कुल्लू जाएंगे। कुल्लू से मंडी है, पतली कुल से मंडी है, तो वहाँ पर विजिट करके आप सेब परचेज कर सकते हैं। सस्ते में सेब भी घर ले जा सकते हैं, वो भी ताज़ा और फ्रेश सेब। और ये सामने देखिए, बारिश अभी अभी बंद हुई है थोड़ी देर पहले, और ये जो बादल बनते हुए आ रहे हैं ऊपर पहाड़ों पे, सफ़ेद बादल बिल्कुल। और ये बनते हुए उस तरफ से होते हुए पहाड़ों की चोटियों पे ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जो ढक रखे हैं लगभग बादल से। और सामने की तरफ है, उस तरफ सोलांग वैली, और इस तरफ जो ये घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाता है पलचान। तो पलचान से लगभग सोलंग वैली जाएंगे, तो सोलंग वैली पलचान गांव से लगभग 3 किलोमीटर है। और पलचान से रास्ता एक डाइवर्ट होता है रोहतांग पास के लिए। और ये सारे सेब के बागीचे ही बागीचे हैं इस तरफ। तो सेब का पेड़ ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता है, अमरूद की पेड़ की तरह मान लो, इस तरह का दिखाई देता है ये। और इसी में सेब लदे होते हैं। और ज़्यादा सेब यदि हो जाए तो ये इनकी टहनियाँ टूट भी जाती है सेब के वजन से। जैसे नीचे टहनियों में ज़्यादा सेब हो रखा है तो वो टहनी लगभग झुक रखी है। और इस तरह बहुत सारे रिजॉर्ट भी हैं, स्टे करने के लिए अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे रिजॉर्ट भी मिल जाएंगे। ये एरिया कहलाता है सनाग। सनाग होते हुए आप जाएंगे सोलंग वैली वाले रास्ते में, तो उस रास्ते में ये आता है। और मेरे बगल में ही बिल्कुल बना हुआ ये दी अमृत मनाली। तो ये एक कॉटेज है, ठीक ठाक अच्छा स्टे करने के लिए। पीछे भी यहाँ पर कॉटेज है। तो इसी तरह का खुला खुला है। यहाँ से नज़ारा जो दिखाई देता है तो बहुत ही खूबसूरत, और लगता है इसे आप बैठकर, खासकर शाम के टाइम में, अभी शाम का टाइम है, 5 बजने वाले हैं, तो जब मौसम खूबसूरत हो जाता है तो लगता है कि आप बैठकर यहाँ पर घंटों इस खूबसूरत पलों का लुत्फ उठाते रहें।